अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दानियाल सजाद और आप देख रहे हैं दानियाल सजाद ऑफिशियल। अल सजाद मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हम पाकिस्तान भर के तमाम तर वो सोसाइटीज़ जो कि इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट ऑफर करती हैं, उनकी तमाम तर इंफॉर्मेशन, अपडेट, डेवलपमेंट कैसी हो रही है, उनकी लीगल पोजीशन क्या है, हम तमाम तर एनालिसिस आपके सामने लाते हैं ताकि आप घर बैठे तमाम तर वो फैसले कर सकें जो कि आपको किसी भी चीज़ के विजिट के बाद और उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिग आउट करने के बाद आपको करने चाहिए। हम आपको डोर स्टेप पे ये इंफॉर्मेशन, बल्कि आपके फोन स्टेप पे आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अल सजाद मार्केटिंग आज जिस चीज को डिस्कस करने जा रही है वो है कोहिस्तान ग्रीन, और कोहिस्तान ग्रीन के क्लेम्स क्या थे और कोहिस्तान ग्रीन चंद ही दिनों के अंदर किस मुश्किलात का शिकार है और किस किस्म की चीजें हुई हैं केंट बोर्ड और कोहिस्तान ग्रीन के दरमियान, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत ज्यादा परेशान है और वो चाहता है कि अब वो मूव ऑन कर जाए। तो हम आपको बताते चलें कि कोहिस्तान ग्रीन बेसिकली कोहिस्तान डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट है और ये बहुत ही सिलेक्टेड प्रोजेक्ट है। इसकी जो एरिया है वो कवर्ड है, एक साइड पे मॉडल टाउन है और एक साइड पे आपका जीटी रोड है, एक साइड पे ऑलरेडी रेजिडेंशियल एरिया है जो कि एक गांव है पुराना। तो ये मेन जीटी रोड पे न्यू सिटी फेज 2 के बिल्कुल ऑपोजिट पे ये प्रोजेक्ट बनता है, द मॉल ऑफ वाह के बिल्कुल आप एडजेसेंट कह लें। तो आपने अगर कोहिस्तान के विजन को देखना है तो उससे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि ये केंट बोर्ड की जो एफआईआर हुई है या सीईओ के दरमियान और ये इस अमले के दरमियान किस किस्म के मामलात हुए हैं। तो देखें, जब भी कुछ सोसाइटी बनती है तो उसकी जो सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती है वो बेस करती है उसकी लीगल पोजीशन के ऊपर, उसके एनओसीज और उसके तमाम तर एलओपीज के ऊपर कि वो किस जगह के ऊपर स्टैंड कर रही है अपनी डॉक्यूमेंटेशन को लेके। अगर डॉक्यूमेंटेशन अच्छी हो तो आप कह सकते हैं कि चक्री इंटरचेंज के ऊपर किंगडम वैली भी फास्ट सेलिंग और बेहतरीन सेलिंग का एक प्रोजेक्ट बन जाता है। और अगर डेवलपमेंट के बारे में आप बात करें तो एनओसीज का होना बहुत ही जरूरी है, खास तौर पे केंट के हवाले से। और केंट का एक आपको स्टैंस या आप उनका एटीट्यूड आप देख लें कि आप अगर न्यू सिटी फेज 2 के अंदर एंटर हों तो आप ए बी सी और मे बी इससे आगे भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी हाई राइजेस के हवाले से, प्लाजास के हवाले से, उन्होंने कितनी ही स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कराई है, क्योंकि ग्राउंड प्लस 1 से ऊपर उन्होंने नहीं जाने दिया। हालांकि हर बिल्डर की ख्वाहिश होती है कि वो इतना कॉस्टली, इतनी बड़ी प्राइस पे करके जो कमर्शियल खरीदता है और वो ये चाहता है कि जी वो उससे ज्यादा प्रॉफिट हासिल करे, तो उसकी जो प्लानिंग के अंदर होता है वो कम से कम 1 प्लस ग्राउंड प्लस 5 का जो है वो प्लाजा होता है। लेकिन केंट ने किसी भी डेवलपर को, किसी भी बिल्डर को ऐसे नहीं करने दिया। किसी किस्म की सेटलमेंट नहीं सामने आई, किसी भी किस्म की चीज नहीं सामने आई। इवन कि आप अगर देखें कि अभी नए प्लाजे भी बने हैं, अगर आप न्यू सिटी के अंदर एंटर होते जाएं तो ये तो फिर भी आप अगर देखें कि इस्लामाबाद से अगर आप आ रहे हो तो मारगला से आप इवन के संजानी से नोट करें और संजानी से लेके बुरहान तक आप नोट करें तो केंट वाली जो साइड है इस्लामाबाद से आते हुए राइट साइड जो है उस पे कोई भी आपको सोसाइटी देखने को नहीं मिलेगी। और एक बहुत बड़ी मिसाल हिल व्यू की है जिसको मेरे ख्याल में केंट ने कामयाब नहीं होने दिया, और पीछे मुहरकात तकरीबन केंट के ही थे, टेक्सला केंट के। तो आप ये देखें कि उसके बाद तो ये टेक्सला का एरिया स्टार्ट हो जाता है, 2 नंबर बैरियर का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो इस साइड पे किसी किस्म की भी कोई गेटेड कम्युनिटी नहीं है और मेरे ख्याल में जो केंट है उसकी पॉलिसी भी सपोर्ट नहीं करती किसी भी गेटेड कम्युनिटी या किसी भी प्रॉपर ब्रांड को आके वो बैठे और अपने तरीके से चीजों को कंट्रोल करे। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कोहिस्तान जो है वो उसने क्लेम किया था कि उसने बेहतरीन एमेनिटीज के साथ ये सिलेक्टेड प्लेस जो है वो एक ऑलरेडी डेवलप्ड प्लेस जो है वो आपके सामने ला के रखी थी और आप उसके नक्शे के ऊपर चूज कर सकते थे कि आपने किस तरीके से इसको प्लॉट को खरीदना है। और आपको किसी भी डेवलप जो सोसाइटी है उसकी इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट देने वाला, मेरे ख्याल में ये
कोहिस्तान का वाहिद जो है वो डेवलपर बनने जा रहा है कोहिस्तान, कि वो इतनी जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट जो क्लेम कर रहा है और ऑलरेडी जो डेवलपमेंट हो चुकी है उसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट मिले। तो आप ये देखें कि कोहिस्तान ने ऑलरेडी वाह के अंदर जो है वो अपना बहुत ही एक एग्जैक्टिव लाइफस्टाइल और एग्जैक्टिव टेस्ट ऑफ लाइफ कोहिस्तान के अंदर दिया है। तो ये डेवलपर जो है वो ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि एक प्रूव डेवलपर है, उसने अपने आप को पहले से प्रूव करके दिखाया है और एक इतने बड़े पैमाने के ऊपर लैंड उसने डेवलप की है। और उनके अगर फाइनेंशियल मसल्स को आप देखें और उनके अगर आप सोर्सेज को देखें और अगर पॉलिटिकल मसल्स को देखें तो वो आप बेटर एनालिसिस कर सकते हैं कि उनके जो एमएनए हैं हमारे यहाँ से वो भी इससे हैं, कोहिस्तान फैमिली से हैं और ये ऑलरेडी सेटल्ड फैमिली है और ऑलरेडी सोर्सेज रखने वाली फैमिली है। तो मेरे ख्याल में उनका किसी किस्म का भी कोई चाइल्डिश मूव नहीं हो सकता कि वो आपको इस तरीके से फंसा के चले जाएं। उनका एक पॉलिटिकल स्ट्रेचर भी है और उनका एक जो है वो एज ए डेवलपर भी एक माने ताने किस्म के डेवलपर हैं, तगड़े डेवलपर हैं। तो आपको कोहिस्तान के ऊपर बिलीव मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए इस एतबार से कि उन्होंने किसी किस्म की भी कोई भी जो है वो चाइल्डिश मूव नहीं करनी और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको डेवलप करना है कि आप देखें कि रिपोर्टेडली 18 जो सोसाइटी है, इवन कि मेरी तो फेवरेट सोसाइटी है इस्लामाबाद की एयरपोर्ट के पास, तो उसको भी डेवलप करने वाले कोहिस्तान बिल्डर्स ही हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर के आपको पैनिक नहीं होना चाहिए अगर आपने 5 मरला या 10 मरला या किसी भी किस्म का प्लॉट यहाँ पे ले रखा है, तो आप इसकी पेमेंट प्लान को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। किसी भी जो है वो र्यूमर का हिस्सा मत बनिएगा, उसके विक्टिम मत बनिएगा, क्योंकि सोसाइटी ने स्ट्रेट अवे ये फाइल आपकी उड़ा के रख देनी है क्योंकि आपने अगर इसको पेमेंट प्लान को फॉलो ना किया। इसका एक जो है वो मैं आपके सामने ओवरव्यू रख देता हूँ पेमेंट प्लान के हवाले से, जिन लोगों ने नहीं ली अभी तक और वो लेना चाह रहे हैं और वो जो कोहिस्तान ऑलरेडी है, न्यू सिटी है या कैंट के अंदर की एक लाइफस्टाइल है, उससे बेहतर लाइफस्टाइल अपने जो है वो अपनों के साथ रह के वाह कैंट के अंदर रह के जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं और एमिरेट्स लेवल का जो है वो एक लाइफस्टाइल और टेस्ट एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो कोहिस्तान ग्रीन जोन के लिए बेहतर ऑप्शन है। आपको मैं पेमेंट प्लान के हवाले से बताता चलूं तो 5 मरला का ये जो पेमेंट प्लान है 25-50 का ये पेमेंट प्लान है वो 80 लाख रुपए टोटल प्राइस है जी। डाउन पेमेंट जो है वो 20% है इसकी और 16 लाख रुपए डाउन पेमेंट बनती है। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है वो 4,50,000 रुपया इसकी बनती है और आप इस तरीके से ही देखें कि पोजेशन पे आखिर में आपको 12 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपका 7 मरला जो है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का 22 लाख रुपए की डाउन पेमेंट के साथ, 10 मरला जो है आपका जो है वो 1 करोड़ 45 लाख रुपए का 29 लाख रुपए की डाउन पेमेंट के साथ। इसी तरीके से 18 मरला जो है वो आपका 2 करोड़ 60 लाख रुपए का है और ये इसी तरीके से आपको 52 लाख 52,100,000 5.2 मिलियन की डाउन पेमेंट के साथ आप जो है वो अपना प्लॉट बुक करा सकते हैं और वाह कैंट में रहते हुए एक बेहतरीन जो है स्टेट ऑफ द आर्ट और इंटरनेशनल टेस्ट ऑफ लाइफ एंजॉय करना। और आप कहते हैं कि आप ओवरसीज हैं और आपके बच्चे वाह कैंट के अंदर ही रहें, अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड भी रहें और अच्छी लाइफस्टाइल भी एंजॉय करें, आप इतनी मेहनत बाहर कर रहे हैं, तो आपके लिए कोहिस्तान ग्रीन्स जो है वो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। आप इसके अंदर अलसजाद मार्केटिंग की टीम से राब्ता कर सकते हैं और आपका प्लॉट बुक करा के आपके घर में फाइल भेज दी जाएगी इंशाल्लाह। हम आपके जो मामलात हैं उनको मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे, और आप सेफ एंड साउंड जो है वो पेमेंट हमारी कंपनी अकाउंट्स में भी कर सकते हैं। अभी अलसजाद मार्केटिंग की टीम से राब्ता करें और अपना प्लॉट बुक करा लें। थैंक यू।